सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूँ देहूँ जन खोरी। कर्क राशि के जो जातक हैं, यदि आपके कुंडली के नवम भाव में राहु महाराज जी विद्यमान हो जाएं और कुंडली का जो तीसरा भाव है, तृतीय भाव है, वहां पे यदि केतु महाराज जी विद्यमान हो जाएं तो आपके कुंडली पे राहु केतु क्या क्या असर डालते हैं, ये आपके भाग्य में और साहस में वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे, साथ ही साथ आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में क्या क्या राहु केतु देने जा रहे हैं। राहु केतु का जो ये संयोग होता है कुंडली के नवम भाव से और कुंडली के तीसरे भाव से जो योग बनता है वो आपके लिए लाभदायी है या हानिकारक है। राहु केतु वैसे अपनी जब चाल चलते हैं तो सांपों की तरह इनकी चाल होती है, ये बीन के इशारे पे अपनी चाल चलते हैं। यदि राहु सही हो जाए तो आपको राजा बना देते हैं और यदि आपसे नाराज हो जाएं तो आपको भिखारी बनाते समय इनको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो राहु केतु का आपके जीवन में, कर्क राशि के जो जातक हैं, यदि कुंडली के नवम भाव में राहु महाराज जी विद्यमान हो जाए और कुंडली के तृतीय भाव में केतु महाराज जी विद्यमान हो जाए तो आपको क्या क्या परिवर्तन करना चाहिए, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाएंगे, तो आपके लिए उपाय क्या क्या है, ये सारी चर्चा डिटेल में एक एक करके मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए एक खास उपाय भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपके कुंडली के नवम भाव में राहु महाराज जी बैठ जावे, नवम भाव जैसे आपका होता है भाग्य का, नवम का स्थान जो होता है वो भाग्य का होता है, पुण्य का स्थान होता है, यहाँ के कारक देव गुरु महाराज होते हैं। राहु का प्रमाण गुरु के ऊपर हमेशा भारी पड़ता है, जिस भी भाव में बैठते हैं वहां पे शत्रुओं का भाव रखते हैं। ग्रहण लगाने का कार्य राहु महाराज करते हैं। कुंडली के सबसे मजबूत ग्रहों में से सूर्य महाराज आते हैं, सबसे मजबूत ग्रह सूर्य महाराज आते हैं। लेकिन जब राहु अपनी चाल चलता है तो आपके कुंडली में ग्रहण लगा देता है, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है, निगल लेता है। हालांकि राहु और केतु ये दोनों कोई ग्रह में नहीं आते हैं, छाया ग्रह में बोले गए हैं, लेकिन इनकी चाल ऐसी है, इनका चातुरता इतनी है, इनकी बुद्धि इतनी तेज होती है कि अपनी चाल से शतरंज की चाल की तरह राहु केतु मिल के ये सूर्य पे भी ग्रहण लगा देते हैं, चंद्र पे भी ग्रहण लगा देते हैं। हर ग्रहण पे इन्हीं का ही असर रहता है नहीं, फिर भी इतना तेज है, इतना छाया का तेज है कि किसी पर भी ब्लेम लगा देते हैं। किसी पे यदि कोई ब्लेम लगता है, आपके ऊपर कोई कलंक लग जाता है या आपके मति में भ्रम उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना, ये सब राहु केतु के लक्षण हैं। जब कुंडली में राहु केतु गलत भाव में बैठ जाते हैं, गलत रिजल्ट देना प्रारंभ कर देते हैं, तो आपके मन में भ्रम, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, टेंशन, डिप्रेशन, अनावश्यक दवा खा लेना। पहले के समय में ऐसा था कि सांप काट लेता था राहु यदि कुंडली में खराब हो जाते थे, किसी को सांप काट लेता था, कुत्ता काट लेता था, तो बोलते थे भाई राहु केतु आपके कुंडली के खराब हो गए। लेकिन आज के समय में उसकी डेफिनेशन बदल गई है। यदि आपको कोई दवा रिएक्शन कर जा रही है या आप कुछ उल्टी पुल्टी दवा खा ले रहे हो, ये भी एक तरह से राहु के लक्षण हैं। या फिर आप मोबाइल के चक्कर में इतने डूब गए हो कि आपका समय का आभास ही नहीं हो रहा है, आपका प्रेम मोबाइल के प्रति बढ़ता चला जा रहा है, आपका समय का अनुमान ही नहीं लग रहा है, तो केतु महाराज आपके मन में भ्रम डाल रहे हैं। तो आज के समय में सिचुएशन से हमें तुलना करना पड़ेगा। तो राहु केतु जब आपके कुंडली में कर्क राशि के जो जातक हैं नवम भाव में बैठ जाए राहु महाराज, और कुंडली के तीसरे भाव में, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो आपके साहस का होता है, समृद्धि का होता है, भाई बहन का होता है। तो यहाँ पे केतु महाराज के बैठने का मतलब होता है आपके साहस में थोड़ी सी कमी लाएंगे, आपके मन में घबराहट रहेगा, भाई बहन के साथ आपका उतना ज़्यादा नहीं बनेगा, भ्रांतियाँ बनी रहेंगी, आपके और आपके भाई के बीच में सामंजस्य नहीं बनेगा। केतु महाराज आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, भाई और बहन का सुख आपको बहुत ही कठिनाइयों से मिलेगा। आप बहुत परिश्रम करोगे लेकिन आपको सफलता बहुत कम मिलेगी। राहु महाराज यदि आपकी कुंडली के नवम भाव में बैठ जाएं तो आपके भाग्य के ऊपर ग्रहण लगा देते हैं। आपका भाग्य उतना ज़्यादा आपका साथ नहीं देगा। आप सोचोगे मैं ये कार्य कर लूँगा, आपको लगेगा कि ये कार्य हो गया है, होते होते कार्य आपका रोक देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कार्य तो हो रहा था लेकिन अचानक क्या हो गया कि ये मेरा जो कार्य है वो रुक गया। तो कहीं ना कहीं आप अपने भाग्य के ऊपर दोष देना प्रारंभ कर दोगे। तो जबकि आपके कुंडली के जो राहु है वो गलत भाव में बैठे हैं, भाग्य के स्थान पर जब जब
बैठेंगे आपके भाग्य को ग्रहण लगाएंगे। तो कर्क राशि की जो जातक उनको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। यदि कुंडली के नवम भाव में राहु महाराज जी विद्यमान हो जाएं या केतु महाराज जी विद्यमान हो जाएं तो आपको हमेशा राहु केतु को शांत करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये आपके भाग्य के ऊपर और आपके साहस के ऊपर वार करते हैं। कुंडली का जो तीसरा भाव रहता है वो साहस का रहता है, और जब आपके अंदर साहस ही नहीं रहेगा, उत्साह ही नहीं रहेगा, प्रबलता ही नहीं रहेगी, निराशा आपको घेर लेगी, बार बार आपको नींद आएगी, आलस्य का प्रमाण आपके अंदर बढ़ जाएगा। आप हर किसी के ऊपर शक करने लगोगे, उल्टी दवाइयाँ खाने लगोगे, जो रोग आपके अंदर है ही नहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ये रोग होने वाला है क्या। आप बार बार उसका इलाज कराओगे, या फिर कुछ ऐसे रोग हो जाएंगे जिसका आप इलाज कराते कराते थक जाओगे पर रोग का पता ही नहीं चलेगा। दर्द कर रहा है पर कौन सा रोग है, किसकी वजह से दर्द कर रहा है, इसका एहसास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके कुंडली के राहु केतु आपके कर्ज के लेवल को बढ़ा देते हैं। जहां पे आपको लाभ मिलना चाहिए वहां पे आपको घाटा करके आपका कर्ज बढ़ा देंगे। कभी कभी अचानक आपको ऐसे भी योग देंगे राहु महाराज यहाँ पे कि आपको अचानक धन की लाभ हो सकती है, कुछ गड़े हुए धन मिल सकते हैं, या जहाँ पे आपका पैसा डूब रहा है मानो वहाँ से आपका पैसा मिल जाए, तो एक तरह से डूबा हुआ धन आपको मिल सकता है, मतलब गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है। आज के हिसाब से, पहले के हिसाब से लोग गड़ा हुआ धन पाते थे, आज के हिसाब से लोगों का जो पैसा डूब गया यदि वो मिल जाए तो समझ लो वही अच्छा है। तो यहाँ पे आपके राहु केतु को मजबूत करना कर्क राशि के जातक के लिए बहुत जरूरी है। यदि आपके कुंडली में राहु महाराज कुंडली के नवम भाव में बैठे हैं और केतु महाराज कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपको तुरंत राहु केतु को शांत कर लेना चाहिए। वैसे जो ये 1 साल है, 1.5 साल तक राहु और केतु ये दोनों 2024 तक आपके कुंडली के नवम भाव में और तीसरे भाव में बैठे रहने वाले हैं कर्क राशि के जो जातक है उनके लिए। तो आपको राहु केतु का उपाय निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। राहु केतु को शांत करने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ओम रंग राघवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आपको 1.25 किलो काली उड़द की जो दाल होती है उसे ले जाके जल में प्रवाहित कर देना है। मछलियों को आप आटा खिलाना प्रारंभ करिए, इससे आपके केतु मजबूत हो जाएंगे। जो आपके मन में भ्रम है वो खत्म हो जाएगा। शिव जी पे यदि आप काला उड़द चढ़ाते हैं या फिर आप काला तिल चढ़ाते हैं, इससे भी आपकी कुंडली के राहु केतु मजबूत हो जाते हैं। गणेश जी को यदि आप दुर्वा चढ़ाते हैं हर बुधवार के दिन, इससे भी आपकी कुंडली के जो केतु महाराज हैं खासकर वो मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ आप शिव जी पे हर दिन कोशिश करिएगा कि काला तिल चढ़ा सकें, इससे आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं दोनों मजबूत हो जाएंगे। और अपने मंदिर में यदि काल भैरव की प्रतिमा लगा सकें और उसकी पूजा करें तो आपके कुंडली के जो राहु केतु हैं वो मजबूत हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जो उपाय करने में आप सक्षम है वो उपाय आप करिएगा। वीडियो हमारा कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।